Assalamu alaikum. Today on 15th April 2021, I am starting lecture number 2 for week number 7. And today we will solve some exercise problems related to chapter number 2. So let us start from the exercise. Let me please share the slides first. Okay, students, can you see the screen now? जी स्टूडेंट स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. Okay, so we will start from exercise 2.1. तो आप देखें कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं 2.1 से लेकर 2.8 तक के सवाल। तो इसमें से कौन सा आपको लगता है कि आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपकी चॉइस पे चलूंगा। जी 2.1 पार्टी 2.1 वन पार्ट ई। ठीक है जी। 2.1 पार्टी। देखिए सवाल है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल स्पेसेस। आपने इन सारे सैंपल स्पेसेस के आपने क्या लिखने, एलिमेंट्स बताने। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको रिकॉल करें कि ये सवाल मैंने आपको स्लाइड्स में करवाया हुआ था ना, कि एक आपके पास है x इज लेस देन 1 और दूसरा आपके पास अगर आप सॉल्व करते हैं 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 को, तो 2x ग्रेटर देन 4 आता है, फिर x जो है वो ग्रेटर देन 2 आता है। तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 2 हो। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई नंबर है जो लेस देन 1 भी हो और ग्रेटर देन 2 भी हो? जी, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो लेस देन 1 भी हो और ग्रेटर देन 2 भी हो? नो सर। इस वजह से इसका आंसर ये है कि सैंपल स्पेस जो है वो एम्प्टी सेट है और उसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका आंसर दिखाऊं, तो इसका आंसर जो है आप मेरे ख्याल है पेज 770 पर चेक कर सकते हैं। तो 770 पर चेक करते हैं तो आप देखिए कि आपने 1 का ई कहा था और 1 के ई पे उन्होंने 5 का सिंबल बनाया हुआ है कि देयर इज नो सच एलिमेंट। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली दोनों इनइक्वालिटीज सॉल्व कर ली। दोनों इनइक्वालिटीज जब आपने सॉल्व की, एक इनइक्वालिटी पहले से सॉल्व थी, वो x लेस देन 1 बता रही थी। दूसरी इनइक्वालिटी ये बता रही थी कि अगर 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है तो 2x ग्रेटर देन 4 है और x ग्रेटर देन 4/2 यानी x ग्रेटर देन 2 है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए था जो लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 2 हो। तो क्योंकि ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 1 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, तो इस वजह से इसका आंसर हमने एम्प्टी सेट या खाली सेट दे दिया और यही आंसर मौजूद था। जी, और कोई सवाल? सर ये फुल क्वेश्चन नहीं करवा सकते आप सारे पार्ट्स 2.3 और 2.8 के? 2.3 और 2.8 के Yes. जैसे कहेंगे मैं तो वैसे चलूंगा 2.3। वो कहते हैं कि अच्छा, वैसे मजे की बात है कि आप लोगों ने स्लाइड जरा गौर से नहीं अभी तक पढ़ी। 2.1 भी हम लोगों ने स्लाइड्स में किया हुआ है और 2.3 भी हमने स्लाइड्स में किया हुआ है। ये आप रेपिटेशन, जो चीज स्लाइड में मैं करा चुका हूँ वही मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं आप लोग। इसमें A और C इक्वल है। हाँ, तो अगर आप कहते हैं तो मैं करा देता हूँ, वैसे ये स्लाइड पे हो चुका है। नहीं सर, कोई और करवा दें जो अगर नहीं हुआ हुआ। तो आप बताएं ना, हमने तो आखिर तक जाना है। अब ये अभी 2.8 तक हम देख रहे थे, अब बताएं 2.8 करूं? जी 2.8 करूं, ये स्लाइड पे नहीं हुआ हुआ। करवा दें सर। जी, तो देखें 2.8 में वो कहते हैं कि ये सवाल आप 2.4 की स्टेटमेंट के बाद करें। देखिए फॉर द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सरसाइज 2.4, तो इसके लिए हमें पहले 2.4 थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो हम पढ़ लेते हैं। 2.4 में वो ये कह रहे हैं कि आपने दो डाई को एक साथ रोल किया। एक ग्रीन डाई था, ग्रीन डाई की आउटकम को आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया, और एक रेड डाई था, रेड डाई की आउटकम को आपने वाई से रिप्रेजेंट किया, और आपने तमाम पॉसिबल आउटकम्स को पॉइंट्स की सूरत में, ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख दिया। तो आपको पता है कि अगर दो डाई थ्रो किए जाएंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी? आप में से कौन बताएगा? जी, अगर एक पेयर ऑफ डाई 36 आएंगी, बिल्कुल सही, 36 आउटकम्स आएंगी। तो आप देखें कि पहली आउटकम होगी 1,1,
दूसरी आउटकम होगी 1,2, फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, क्योंकि हमने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। तो 1,1 से लेकर 6,6 तक देयर वुड बी 36 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस में होंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2.8 पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि 2.4 में एक्सपेरिमेंट क्या था। तो अब वो ये कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2.8 में वो क्या पूछ रहे हैं, लिस्ट द एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इवेंट ए दैट द सम इज ग्रेटर देन 8। एक्सरसाइज 2.4 में जो सवाल किया गया था उसमें से उन आउटकम्स का आप सेट बना दें, इवेंट बना दें कि जिनका सम ग्रेटर देन 8 हो। तो मुझे बताएं कि ग्रेटर देन 8 के लिए मैं क्या क्या ऑप्शन लूं? 4 के साथ क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 8 के लिए? 4 के साथ 5 सर, 6 3 3 6 5 6 4 6 काफी सारे आएंगे सर। बिल्कुल, तो ये हम सारे लिख देंगे। हम पहला ऑप्शन फॉर एग्जांपल लिखेंगे 4,5, फिर दूसरा ऑप्शन लिखेंगे 4,6, फिर तीसरा ऑप्शन लिखेंगे 5,5, और फिर चौथा ऑप्शन 5,6, फिर इसी तरह से 6,6, और फिर जो है वो दूसरे पॉसिबल ऑप्शंस भी देखेंगे। जैसे अगर हमने 4,5 लिखा है तो 5,4 भी लिखना है, अगर हमने 3,6 लिखा है तो 6,3 भी लिखना है। तो वो तमाम ऑप्शंस जिसमें x और y का सम ग्रेटर देन 8 होगा वो हम इसमें लिख देंगे। ये इसका ए पार्ट है, इसको उन्होंने कहा इवेंट ए। अब इवेंट बी पे आ जाते हैं। वो कहते हैं लिस्ट द एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इवेंट बी दैट ऑन टू दैट अ 2 अकर्स ऑन ईदर डाई। वो कहते हैं वो तमाम आउटकम्स लिखें जिसमें कम से कम एक डाई पर 2 आया हो। तो अगेन इसमें भी काफी सारी आउटकम्स आ जाएंगी, जैसे 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2। इसमें मेरा ख्याल है 11 आएगी। रीजन ये कि 2,2 दोनों में है ना, वो डबल, आप सेट में कोई चीज डबल नहीं लिख सकते। ठीक है सर, ठीक है तो सर। उस 2,2 को क्योंकि एक दफा लिखेंगे तो टोटल 11 आउटकम्स इसकी भी आ जाएंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल पूछे मैं तो कहता हूँ इसमें तो कोई ऐसी बात ठीक है नहीं है। सर, ये इसको रहने दो सर, आगे दिखाएं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है क्योंकि ये सवाल तो बहुत आसान सा था। अब आपको नजर आ रहे हैं 2.10, 2.11, 2.13, 2.14। देखें इसमें से अगर आपको कोई लगता है सवाल करवाना चाहिए मुझे। या आगे चलो, अगर आपको लगता है 2.13 कर लें। चले 2.13 करते हैं। वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस इंटरसेक्शन एंड यूनियंस फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटिव टू सैंपल स्पेस। आसान अल्फाज में आपने इसकी बनानी है एक वेन डायग्राम। तो देखें, तीन तरह की गाड़ियों की बात हो रही है। एक वो गाड़ी जिसके 4 डोर्स होते हैं, एक वो गाड़ी जिसमें सनरूफ का ऑप्शन मौजूद होता है, और एक वो गाड़ी जिसका स्टीयरिंग जो है वो पावर स्टीयरिंग होता है। और बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स की गाड़ियों की। तो आप वो कहते हैं कि आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, तो हम ऑब्वियसली हम 3 सर्किल्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक 4 डोर कार्स का, एक सनरूफ कार्स का, और एक पावर स्टीयरिंग कार्स का। लेकिन इसमें हमें यह देखना होगा कि क्या ये ओवरलैपिंग है या ये डिसजॉइंट है। तो मुझे आप बताएं कि अगर किसी को अमेरिका का है, वरना चले जनरल अंडरस्टैंडिंग से बता दें, ये जो सनरूफ गाड़ियां होती हैं ये पावर स्टीयरिंग होती हैं या नहीं? होती हैं सर। पाकिस्तान में जितनी भी सनरूफ गाड़ियां हैं आपके ख्याल में सारी की सारी पावर स्टीयरिंग है? सारी नहीं होती सर। अच्छा, कुछ तो फिर हम ऐसा करेंगे कि सनरूफ को और पावर स्टीयरिंग को हम ओवरलैपिंग बना देंगे कि कुछ गाड़ियां जो सनरूफ है वो पावर स्टीयरिंग होती है और कुछ गाड़ियां जो सनरूफ नहीं है वो पावर स्टीयरिंग नहीं होती। ठीक है जी, सनरूफ है वो पावर स्टीयरिंग नहीं होती। तो ये बात हो गई। फिर इसी तरह से जो 4 डोर्स वाली कार्स हैं, क्या वो सारी की सारी सनरूफ होती हैं या उनमें से कुछ सनरूफ होती हैं और कुछ नहीं? कुछ होती हैं सर। तो बस इसी चीजों को सामने रखकर हम एक डायग्राम बना देंगे। तो अगर आप इसकी डायग्राम देखते हैं, ये 2.13 है। इसका आई थिंक शायद सॉल्यूशन नहीं, इसका इधर नहीं है, इसका मुझे लगता है कि उसमें ही है, मैनुअल में है। तो मैनुअल में मैं आपको दिखाता हूं। तो
ये जी इन्होंने बनाया हुआ है इसका, ठीक है। इससे हालांकि मुझे थोड़ा सा इससे डिसएग्रीमेंट था, लेकिन इन्होंने यही बनाया हुआ है। देखिए इन्होंने क्या बनाया हुआ है कि जी आप अगर देखें तो सनरूफ और पावर स्टीयरिंग और जैसे कहते हैं 4 व्हील ड्राइव, ये कहते हैं सारे कुछ कुछ होती हैं। अच्छा, मेरा वैसे जाती ख्याल ये था कि पाकिस्तान में जो जितनी भी सनरूफ आ रही है वो सारी की सारी पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। लेकिन अब आपने कहा है तो आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, मैं मान लेता हूँ कि आपकी बात सही है, ठीक है जी। वरना मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान में जितनी भी पावर स्टीयरिंग आ रही है पाकिस्तान में, वो सारी की सारी, ये नहीं, जितनी भी सनरूफ आ रही है वो सारी की सारी पावर स्टीयरिंग है, मेरा ये ख्याल था। क्या ख्याल है? हो सकता है सर। बहरहाल इन्होंने आपसे ही एग्री किया है कि इन्होंने कहा जो पावर स्टीयरिंग वाली यानी पी वाली गाड़ी है वो कभी कभार, बल्कि ये तो ये कह रहे हैं कि जो सनरूफ होती है वो पावर स्टीयरिंग होती नहीं है, सॉरी इधर डिसजॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब सनरूफ और पावर स्टीयरिंग ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि Yes, जो sir. गाड़ियां सनरूफ होती हैं वो पावर स्टीयरिंग होती नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि सवाल अमेरिका के लिए था तो माइट भी वहां पर कोई इस तरह का रूल हो, और ये भी हो सकता है कि ये किताब थोड़ी सी पुरानी है तो माइट भी उस वक्त ये टेक्नोलॉजी ना आई हो कि सनरूफ गाड़ियां पावर स्टीयरिंग ना हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब सनरूफ गाड़ियां पावर स्टीयरिंग होती हैं। तो अब इन्होंने तो बिल्कुल डिसजॉइंट बनाया ना, आप देख सकते हैं एस बिल्कुल अलग है और पी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है जो सनरूफ है वो पावर स्टीयरिंग ठीक नहीं है है, जो सर। पावर स्टीयरिंग है वो सनरूफ नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एडिशन पुराना है, आजकल लेटेस्ट जो सनरूफ गाड़ियां आ रही हैं वो पावर स्टीयरिंग भी हैं, तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ये एक वैसे भी पर्टिकुलर सवाल था, पर्टिकुलर सवाल कम ही आते हैं। अच्छा जी, दोबारा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो ये यहां तक के हो गए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, यहां पर आपको हमने 2 पॉइंट कहां तक देखे थे, 1-3 तक देखे थे, तो अब यहां पर आपको 2.14, 11, 15 नजर आ रहा है। तो देख के बताएं कि इसमें कोई आपको लगता है सवाल मुश्किल है या आगे जाऊं। जी मुझे लगता है कि अगेन ये बड़े आसान से सिंपल कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन के सवाल हैं, और अगर आपको भी नहीं लगता तो हम आगे चले जाते हैं, इस पे आ जाएं। Yes, sir. यहाँ पर एक वेन डायग्राम वाला सवाल दिया हुआ है तो इसको कर लेते हैं क्योंकि ये सवाल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये कहते हैं कि जी ये 2.19 से ही रिलेटेड है, तो 2.19 आपको सामने नजर आ रहा है सवाल। वो कहते हैं कि जी एक फैमिली है जो कि समर वेकेशंस में जो है अपने कैंपर के अंदर जो है वो जा रही है कहीं विजिट करने, कैंपिंग करने के लिए, ठीक है। और होता ये कि उनको 3 तरह के मसले आ रहे हैं। नंबर 1 कि उनकी गाड़ी में, उनके कैंपर में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है। नंबर 2 कि एक ट्रैफिक वायलेशन की वजह से उनको एक टिकट इश्यू हो जाता है, उन्हें बेसिकली एक चालान इश्यू हो जाता है। नंबर 3 जो प्रॉब्लम उनको आ सकता है कि जब वो कैंप साइट पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो है पता चलता है कि वैकेंसीज ही नहीं है, जगह ही नहीं है उनके रहने की, ठीक है जी। तो उन्होंने ये 3 बड़े इवेंट्स बताए और फिर उनको ओवरलैपिंग करके दिखा दिया, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि रीजन नंबर 5 को आप वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं कि सिर्फ मैकेनिकल प्रॉब्लम हुई थी, सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन हुई थी, या सिर्फ वैकेंसीज नहीं थी, या कोई और रीजन था। जी, सिंपल 5 रीजन को आप क्या कह सकते हैं वेन डायग्राम में सिर्फ जो मैकेनिकल। तो बहुत आसान है कि 5 में क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल वाले सर्किल में वो आ रहा है तो हम 5 रीजन के बारे में कहेंगे कि उनको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल प्रॉब्लम उनकी गाड़ी में हुई थी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इसी तरह से उसका दूसरा पार्ट है कि अगर सिर्फ रीजन 3 की बात करें तो रीजन 3 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी सर चला ट्रैफिक वायलेशन भी हुई थी और उनको वो उधर रहने के लिए जगह भी नहीं थी मिली। जी बिल्कुल, और लेकिन उसके साथ साथ कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं आया था, ठीक है जी। मैकेनिकल फॉल्ट उन्हें कोई नहीं आया था, लेकिन बाकी दोनों प्रॉब्लम उनको हुई थी। तो देखिए इसमें कोई मसला नहीं है, नजर आ रहा है कि बड़ी आसानी से आप जज कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आप कर सकते हैं। हम अगली एक्सरसाइज पे जाते हैं।
अगली एक्सरसाइज अब सैंपल्स के मुतालिक आएगी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मुतालिक आएगी जी। तो 2.21 से लेकर आपको सवाल नजर आ रहे हैं 2.31 तक। तो सवाल देखकर आप बताएं कि कौन सा सवाल आप करना चाहते हैं। अगेन इसमें से मुझे लग रहा है 2.22 हमने स्लाइड्स में किया हुआ है, ठीक है। 2.22 sir. भी हमने इसका स्लाइड्स में किया 24 हुआ है, आंसर। 2.28 भी हमने स्लाइड्स में किया हुआ है, ठीक है। ये दो सवाल तो हमने स्लाइड्स में किए हुए हैं जी। और देखिए कौन सा सवाल इसमें आप करना चाहते हैं। जी स्टूडेंट्स 2.30 का क्या आएगा? 2.30 वो कहते हैं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रू फॉल्स टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 9 क्वेश्चंस बी आंसर्ड। तो बहुत आसान है कि 9 सवाल है और किसी भी सवाल का आप 2 आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है जी, या ट्रू या फॉल्स। तो आप कितने गोले बनाएंगे अगर 9 क्वेश्चंस है, मुझे बताएं। 9 और हर गोले के अंदर क्या लिखेंगे? 2 तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 2 की पावर 9 2 पावर 9। तो बहुत आसान सवाल था ये। और कोई सवाल? जी क्लास में बच्चे तो काफी सारे हैं, कोई और भी पूछ सकता है, किसी एक बंदे को जरूरी नहीं है कि वो सारे पूछे। आप में से कोई भी सवाल पूछ सकता है। आप के सामने सवाल खुले हुए हैं, स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। जो स्टेटमेंट आपको जरा सी एम्बिगुअस लगे, मुश्किल लगे, आप सवाल पूछ ले, वो मैं करा देता हूँ। अटेंडेंस लगा के चले तो नहीं जाते आप लोग? कुछ ना कुछ तो बच्चे मौजूद ही हैं जी। सर मैं तो इधर ही हूँ बात सर। आप तो इधर हैं, आपका तो मुझे पता है कि आप इधर हो। अच्छी बात है, चलो कोई तो मतलब इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन स्टिल मैं वैसे कहता कि अगर किसी और ने भी पूछना है तो खुल के पूछे। मैं इसीलिए तो 1 बाय 1 हर सवाल से गुजर रहा हूँ कि जो सवाल आपको लगेगा कि मुश्किल है वो मैं आपको कराऊंगा जी। इतनी ओपन ऑफर कोई करता है कि देखिए एक्सरसाइज खोल के मैं सामने बैठा हूं कि कोई सवाल कहेंगे मैं आपको कर दूं जी। तो 2.24 में क्या आएगा? 2.24 वो कहते हैं स्टूडेंट एट अ प्राइवेट लिबरल आर्ट कॉलेज आर क्लासिफाइड एज बीइंग फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर्स और सीनियर्स। तो 4 ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। फ्रेशमैन, सोफोमोर, जूनियर्स एंड सीनियर्स, एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेल और ठीक फीमेल है है तो वो सर, भी कहा जाता है। ठीक तो है सर। ओके तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे बताएं? सर, टोटल 4 है और 2 ऑप्शन है उनके पास। तो क्या हो 2 जाएगा? की पावर 4 हो जाएगा। 2 पावर 4 नहीं होगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा। 4 into 2 8 आएगा सर। हाँ जी 8 आ जाएगा जी। जी तो ये तो बड़ा आसान सवाल था। और कोई? ठीक है, इधर तक ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब ये आपको सवाल नजर आ रहे हैं 2.32 से लेकर 2.44 तक। जी स्टूडेंट्स, इसमें से भी 2.33 हम स्लाइड्स में कर चुके हैं, 2.34 भी हम स्लाइड्स में कर चुके हैं, 2.36 भी हम स्लाइड्स में कर चुके हैं। रिकॉल करें 2.36 वही 330 वाला सवाल है जो हमने स्लाइड में किया था। यस सर। तो 2.36 भी हम स्लाइड में कर चुके हैं, 2.33 भी हम स्लाइड में कर चुके हैं, 2.34 भी हम स्लाइड में कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में 3 सवाल तो हम स्लाइड्स में भी कर चुके हैं जी। और इसके अलावा सर्कल में ये 2.43 जो है जी 2.43, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। वो कहते हैं कि 4 आएंगे ना सर? हाँ जी 4 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। 5 लोगों को अगर सर्किल में आपने अरेंज करना है तो सिंपल आंसर है, 5 लोग हैं सर्किल में तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल।
जी हो, ठीक ये तो हो गया। और सर ये 2.32 का जवाब बता दो। 2.32 वो कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी लाइंड अप टू गेट ऑन अ बस। अच्छा, अब पहला सवाल तो बहुत ही आसान है कि 6 लोगों को आपने एक लाइन में बस की तरफ भेजना है, तो कितने तरीके से 6 लोगों को लाइन में अरेंज करना है, कितने तरीकों से अरेंज होंगे? जी बताएं। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल सिंपल, 6p6 लिखे या 6 फैक्टोरियल लिखे, एक ही बात है। उसके बाद बी पार्ट पे वो कहते हैं कि इफ 3 स्पेसिफिक पर्संस अमंग द 6 इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ईच अदर। 6 में से 3 लोग कहते हैं कि वो एक साथ ही चलेंगे लाइन में, तो फिर कितने ऑप्शन हो जाएंगे? सर पीछे 3 रह जाएंगे ना। देखिए अब इसका क्या होगा, इसमें हम बनाएंगे 4 गोले, ठीक है। एक में 3 3 गोलों में तो कर एक देंगे। एक बंदा ही होगा, और जो चौथा गोला है उसमें 3 बंदे एक साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने एक साथ रहना है, ठीक है। इसमें हम 6 की जगह बनाएंगे 4 गोले। 3 बंदे में 3 गोले बनेंगे उन एक एक बंदों के लिए जिन पर कोई शर्त नहीं है, और जिन पर शर्त है कि वो एक साथ रहना चाहते हैं उनके लिए एक बड़े गोला बनाएंगे और उसमें 3 छोटे छोटे गोले बना देंगे। अब बड़े गोले हो गए 4, कितने तरीके से अरेंज होंगे? जी 4 फैक्टोरियल सर। और जो एक बड़े गोले के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं वो कितने तरीके से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। सर आपको इसका मल्टीप्लाई या प्लस है? मल्टीप्लाई। अभी इसका अभी आपको इसका आंसर भी चेक कराते हैं, जरा कैलकुलेट करके बताएं 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल कितना आता है? सर 24 मल्टीप्लाई 6। जी सवाल नंबर क्या था? 2.32। जी तो देख लेंगे, पहले का आंसर 6 फैक्टोरियल और दूसरे का आंसर 24 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 144। तो वही आंसर आ गए जो हमने बताए थे। ठीक है सर। सही हो गया। दोबारा से सवालों पर वापस जाते हैं। जी और कोई सवाल? सर इसका जी सी पार्ट भी है। सी भी करना है, चले सी पार्ट। वो कहते हैं इफ 2 स्पेसिफिक पर्संस अमंग 6 रिफ्यूज टू फॉलो ईच अदर। ठीक है, 6 में से 2 कहते हैं हमने साथ नहीं रहना, ठीक है। हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल। अब 6 में से 2 लोग साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो जो 2 लोग साथ नहीं रहना चाहते हम फिल वक्त उनको कहीं साइड पे बिठा देंगे। बाकी कितने लोग हैं ये बताएं? जी मुझे ये बताएं 4 बाकी सर। कितने लोग? 4 लोग हैं, हर बंदे के लिए एक गोला बना देंगे। मुझे बताएं ये कितने गोले बनेंगे? 4 और एक तो उनके लिए सर। 4 गोले कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? जी 4 गोले कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये बताएं? 24 सर 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल बिल्कुल सही। तो अब 4 गोले तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, ये हमें 24 मिल गया। अब जो 2 लोग हमने साइड पे बिठाए हुए तो हम उनको बुलाएंगे और उनको कहेंगे भाई तुम एक साथ तो बैठना चाहते नहीं हो, तो इन दो किसी भी मतलब गोलों के दरमियान बैठ जाओ। तो अब मुझे बताएं कि अगर 4 गोले आपने बनाए हुए हैं तो 4 गोलों के राइट लेफ्ट पर टोटल कितनी जगह हमारे पास है? सर जी नहीं समझ आई। आप अपनी कॉपी पर 4 सर्कल्स बनाएं, बना लें, जल्दी से बना लें। ठीक है मुझे सर। बताएं पहले सर्किल से पहले एक खाली जगह मौजूद है, यस सर, और एक आखिरी के बाद मौजूद है। तो टोटल कितनी जगह हो गई खाली 2 जगह? 2 और सर। यार नहीं, सर्किल्स के दरमियान भी खाली जगह रखे ना।
सर्किल्स के दरमियान भी थोड़ी थोड़ी सी खाली जगह रखें। तो 5 एक सर। है पहले सर्किल से पहले, एक है पहले सर्किल के बाद 2 हो गई, फिर दूसरे सर्किल के बाद 3 हो गई, फिर तीसरे सर्किल के बाद 4 हो गई, और फिर चौथे सर्किल के बाद 5 हो गई। तो आपके पास खाली 5 जगह है सर। 5। इन 5 में से किसी भी जगह पे इन दोनों को रख दें तो ये एक साथ नहीं होंगे। तो 5 ठीक है जगह सर। हैं और 2 लोग हैं जिनको हमने एक साथ नहीं रखना। तो हम पहले को जब रखेंगे तो हमारे पास 5 जगह होंगी, और फिर दूसरे को रखेंगे तो हमारे पास 4 जगह होगी। तो चाहे तो 5 ठीक इंटू है। 4 लिख लें, चाहे आप इसको 5p2 लिख लें। ठीक है, और पहले हमारे पास आंसर क्या था? 4 फैक्टोरियल। तो 5p2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये आंसर है। 5p2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करके बताएं कितना आता है। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। जी, हाथ से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है? 5p2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 1 सेकंड में हो जाता है। 480 सर। 5p2 होता है 20 और 4 फैक्टोरियल होता है 24। 4 तो क्या आ गया? 480। 24 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, चले चेक कर लेते हैं आंसर में सही है, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2.32 था। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने 480 ही आंसर दिया है। ठीक है, देयरफॉर ठीक है सर। ways of a certain 2% to follow each, जो फॉलो नहीं करना चाहते। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर उनका भी 480 है, हमारा भी 480 है। ठीक है, सही हो गया। चले जी, अब दोबारा से आ जाते हैं उस ठीक। पर, एक्सरसाइज पर। जी, और कोई सवाल, या थोड़ा और नीचे चला जाऊं? चले थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और ये 2.48 पे ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो रही है। देख लें अब नीचे कोई सवाल मुश्किल तो नहीं है। लेफ्ट साइड पर भी देख लें, राइट पर भी देख लें। सर ये 2.4 क्वेश्चन एक बार बता दें। 2.445 45। 2.45 वो कहते हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो अगर आपने परमुटेशन बनाना है तो इसका मतलब है कि इन सारों को आपने अरेंज करना है एक लाइन में। ठीक है ना, तो आप सोचें कि अल्फाबेट्स पहले काउंट करें। आई हो गया पहला, एन दूसरा, फिर एफ 8 है सर। तीसरा। कितने? 8 8 है। है सर। तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल में से अब देखें कितने आई रिपीट हुए। 3 सर। डिवाइडेड तो बाय 3 डिवाइड, फैक्टोरियल आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और एन कितने डिवाइड हुए? 2 सर। तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल। और कोई चीज जो रिपीट हो रही हो? नो सर। तो ये हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में 3 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2। फैक्टोरियल। ठीक है सर। ठीक है जी, करके बता दें क्या आंसर आता है। जी, क्या आंसर आ रहा है? 1 मिनट सर।
काफी टाइम लग रहा है, आप हाथ से कर रहे हैं क्या? कैलकुलेटर से तो इतना टाइम नहीं लगता। सर 3360। 3360 तो जाके देखते हैं सॉल्यूशन में, यानी एक्सरसाइज के आंसर्स में। तो 2.45 बिल्कुल सही, 3360 इसका आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है 3360। में साथ साथ आपको वेरीफाई इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये यकीन कामिल हो जाए कि जब भी आप एक सही कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो आंसर हमेशा ठीक आता है। जी, तो हम इसी पेज पर थे। अब बताएं कोई और सवाल जो आप कराना चाहते हो 2.48 तक। सर ये 2.48 के 2.48 में वो ये कहते हैं कि जी हाउ मैनी वेज आर देयर दैट नो टू स्टूडेंट्स विल हैव द सेम बर्थ डेट इन अ क्लास ऑफ साइज 60। मतलब ये है कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे हों तो कितने तरीकों से ये पॉसिबल है कि किसी एक की भी बर्थडे दूसरे से मैच ना करती हो, हर एक की बर्थडे मुख्तलिफ हो। तो देखें, इसको समझाने के लिए जो मैं आपको एक सिनेरियो बनाऊंगा वो थोड़ा सा मज़ाक का खेज होगा, मजाया सा होगा, लेकिन आपको बात मेरी समझ आ जानी है। सपोज करें कि पहले सवाल ये कि क्लास में 3 बच्चे और कितने तरीकों से ये हो सकता है कि उन तीनों की बर्थडे मुख्तलिफ हो। ठीक है, अब मेरे सामने तीनों बच्चे बैठे हुए, मैंने पूछा कि हाँ भाई कौन सी बर्थडे रखना चाहते हो। अब ज़ाहिर है ह्यूमन के बस में कभी भी ये नहीं है कि वो अपनी बर्थडे खुद सोचे, लेकिन ये इमेजिनरी बात चल रही है कि मैंने पहले बच्चे से पूछा हाँ भाई कि कौन सी डेट को आप अपनी बर्थडे रखना चाहते हैं। तो अब उसके पास पूरे 365 डेज हैं, तो उसके पास अपनी बर्थडे चूज करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 365। जब उसने कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया, सपोज उसने 18 जुलाई चूज कर लिया, अब मुझे बताएं कि दूसरे बच्चे के पास कितने ऑप्शन हैं? 364। बिल्कुल सही। और फिर तीसरे बच्चे के पास 363। तो अब या तो मैं लिखूं 365 मल्टीप्लाई बाय 364 मल्टीप्लाई बाय 363, या मुझे चाहिए कि आसानी के लिए क्या लिख दूं 365 P3। ठीक है जी, क्योंकि 365 P3 का भी मतलब यही है 365 मल्टीप्लाई बाय 364 मल्टीप्लाई बाय 363। बात आपको समझ आ गई है? अब मुझे बताएं कि अगर क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं और हर एक की बर्थडे मुख्तलिफ है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 365 P60। बिल्कुल सही, 365 P60। तो अब इसका भी आपको आंसर दिखा देते हैं। इसका आंसर जो है वो मैनुअल में होगा। तो ये सवाल था 248। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 248 में इन्होंने इसका आंसर वही लिखा है जो हमने बताया कि 365 P60। ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक हो गया। तो ये हो गई बात। दोबारा जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, अब क्या समझते हैं, आगे जाऊं? सर इधर तक ओके है, 2.48 तक। चलें आगे चलते हैं फिर। अब अगले जो सवाल हैं वो वेन डायग्राम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, दोनों से हो सकते हैं। ये जी आपके सामने एक्सरसाइज ओपन हुई भी है। तो 2.49, 2.51, 2.50, 52, 53 आपको नजर आ रहा है। 53 इसमें से वही सवाल है जो हम लोगों ने स्लाइड में किया था, शंघाई और बीजिंग वाला। तो 53 तो हम कर चुके हैं स्लाइड में, बल्कि इनफैक्ट 49 भी हम स्लाइड में कर चुके हैं और 51 भी हम स्लाइड में कर चुके हैं। तो यहाँ पर तो बस दो ही सवाल बच गए जो स्लाइड में मैंने नहीं किए, एक है 2.50 और दूसरा है 2.52। बाकी सारे सवाल एक्सरसाइज वैसे ही आप लोग स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं। जी ठीक है सर। तो कौन सा कराऊं, 2.50 या 2.52? सर 2.51 तो नहीं किया स्लाइड में। 2.51 साइड में किया हुआ हम लोग। याद करें कि 500 एनवेलप से 3 टाइप के, एक $100 वाला,
एक $25 ठीक वाला, ठीक है सर, ठीक है सर, ये ठीक और है, एक $10 वाला, ये हम कर चुके हैं स्लाइड में। ठीक है सर। सर ये 2.52 जो है इसके साथ का भी एक क्वेश्चन आपने किया था। हाँ जी, हो सकता है इसके साथ का भी किया हो। बहरहाल इस सवाल में ये है कि इसमें ना बस एक वेन डायग्राम बननी है जिसमें 3 सर्किल्स हैं और आपने उस वेन डायग्राम के डिफरेंट पोर्शंस में नंबर्स पुट करने हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल कि आप ये कर सकते हैं तो हम आगे चले जाते हैं। सर करवा दें एकदम, करवा दें। चलें फिर इसको करते हैं। और ये सवाल थोड़ा सा लंबा है तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको बोर्ड पे करता हूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर भी आए। ठीक है, तो हमने ये बंद किया, बोर्ड शेयर किया आपसे। ठीक है, बोर्ड नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो सवाल पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि जी एक सीनियर क्लास है 500 स्टूडेंट्स की और उसमें कुछ बैड हैबिट्स मौजूद हैं। उसमें से 210 लोग जो हैं वो स्मोकर्स हैं, 258 लोग जो हैं वो ड्रिंक करते हैं और 216 लोग ऐसे हैं जो 2 खानों के दरमियान यानी 2 मील्स के दरमियान वो ईट करते हैं। तो ये 3 बैड हैबिट्स हैं उनमें, और फिर उनकी डिफरेंट डिटेल्स सेक्शंस की उन्होंने बताई हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के तौर पर, सैंपल स्पेस के तौर पर, और उसके अंदर हम 3 सर्कल्स बनाएंगे। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर दें। जी मैं क्या करता हूं, पहले मुझे कैमरा देखने दे कि कैमरा कहां तक नजर आ रहा है। हाँ जी, ये ले, ठीक है जी। तो उसमें हम 3 सर्कल्स बना देंगे। एक सर्कल होगा ड्रिंक करने वालों के लिए, एक होगा स्मोकर्स के लिए, और एक होगा जो ईट बिटवीन मील्स करते। ठीक है जी। अच्छा, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम वेन डायग्राम में फिल करना शुरू करते हैं तो हम हमेशा सबसे सेंटर से शुरू करते हैं। तो यहां पर भी सिचुएशन ये कि सेंटर से हम शुरू करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि 52 इंगेज इन ऑल 3 ऑफ दीज बैड हैबिट्स। 52 लोग वो हैं जिनमें ये तीनों बैड हैबिट्स मौजूद, तीनों में आ जाएगा। तो हम तीनों के इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे, 52। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलेंगे ग्रेजुअली इससे बैक पर। तो अब हमें देखना है कि डी इंटरसेक्शन एस में कितने लोग हैं, यानी ड्रिंक और स्मोक के इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं। तो वो कहते हैं कि जी 122 जो है वो स्मोक एंड ड्रिंक करते हैं। ठीक है जी। तो ड्रिंक इंटरसेक्शन स्मोक जो है वो 122 है, यानी इन दोनों सर्कल्स की इंटरसेक्शन 122 है। 122 में से 52 हम लिख चुके, तो मैं यहां क्या लिखूं, 70 सर। 70। तो जब मैं ये 70 लिख दूंगा तो उससे ये होगा कि ड्रिंक और स्मोक का जो इंटरसेक्शन है वो 122 हो जाएगा जैसा उन्होंने बताया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि जी 83 ऐसे हैं जो ईट करते हैं और ड्रिंक करते हैं, यानी बिटवीन मील्स ईट करते हैं और ड्रिंक करते हैं। तो ये लोग मिलके जो है सॉरी ये लोग डी और ई का इंटरसेक्शन, ठीक है, डी इंटरसेक्शन ई 53 माइनस 52 आएगा सर। ये होते हैं 83। जरा वेरीफाई में दोबारा कर लो जी। वो क्या कहते हैं कि 83 ईट बिटवीन मील्स एंड ड्रिंक, बिल्कुल। तो अब अगेन 52, 83 में से 52 माइनस किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, 31। इसी तरह से एक और रीजन के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं 97 स्मोक एंड ईट बिटवीन मील्स, यानी ईट और स्मोक के दरमियान जो वो है वो 97 है। ये जो पूरा इंटरसेक्शन है ये 97 है। 52 में से, ठीक है, और ये है क्या, स्मोक इंटरसेक्शन ईट जो कि 97 है जी। तो यहां क्या लिखूं, 45 यानी 97 माइनस 52 यानी 45। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने इन 3 जगहों पर फिल करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रिंक को देखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि 258 लोग ड्रिंक करते हैं,
ड्रिंक करने वाले टोटल 258 है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने हुए, 70 प्लस 50 120, 153 माइनस कर दे 30, तो 153 है, तो कितना बचेगा? टोटल कितने 258, 105 तो 105 बच जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इस पूरे सर्किल में मिलाकर जो है वो 258 थे, तो यहाँ पर 105 बच जाएगा। बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि ये तीनों मिलाकर हो गए थे 153, तो 258 में से 153 माइनस किए तो 105 आ गया। जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी स्मोक करने वाले टोटल लोग 210 है, तो ये वाले सर्किल में पूरे 210 होने चाहिए, तो देख लेते हैं। 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 40 167 है यहाँ पर जी, जबकि टोटल होने चाहिए 210, तो इधर क्या लिखूं? 43 सर 43, तो बिल्कुल यहां पर हम लिख देंगे 43। इसी तरह से अब ये वाला रह गया ई वाला, तो ई के बारे में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 216 जो है वो ईट करते हैं बिटवीन मील्स, तो ये टोटल मिलाकर 216 होने चाहिए। तो पहले हम इनको ऐड करते हैं, 90 120 127 128, 90 120 127 और वहां पर है 216, तो क्या आंसर आएगा जी? 88 सर 88, तो यहां हमने 88 लिख दिया। अब जरा गौर करें कि अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ये तो है 258, ठीक है जी। 258 में आपने ये तीनों ऐड करने हैं, तो 258 में जरा ऐड करें 43 45 और 88, क्या बनता है? 258 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 88, जी कितना बन रहा है? 434 सर 434। अब देखिए इन तीनों सर्किल्स में मिलाकर 434 आए, टोटल स्टूडेंट्स 500 थे, तो बाहर क्या लिखूं? 16 सर 16 या 66? सर टोटल कितने थे 500 थे ना जी, तो 66 लिखेंगे ना, क्योंकि 434 इन तीनों में आए, ठीक है सर तो बाहर कितने आए? 60 ठीक है सर ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब बहुत आसान सी बात है कि अब हम सवालों का आंसर देंगे। पहला सवाल है व्हाट इज द इफ अ पर्सन इज चोजन, इफ अ स्टूडेंट इज चोजन फ्रॉम दिस ग्रुप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द chosen student smokes but does not drink? ठीक है जी, तो कहते हैं वो स्मोक तो करेगा लेकिन वो ड्रिंक नहीं करेगा। यानी आपसे पूछा हुआ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोक इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। स्मोक वो करता होगा लेकिन ड्रिंक नहीं करता होगा। कौन से लोग हैं जो स्मोक करेंगे और ड्रिंक नहीं करेंगे? स्मोक पे ये 4 लोग शामिल हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो स्मोक करे लेकिन ड्रिंक ना करे। 43 प्लस 45 43 प्लस 45, तो हम इसको लिखेंगे 88 अपॉन 500, जो कि सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 22 अपॉन 125। बिल्कुल सही हो गया। अब अगले पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं? अगले पार्ट में वो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन ईट्स बिटवीन मील एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस बट डज नॉट स्मोक। वो ईट भी करता है, वो ड्रिंक भी करता है, लेकिन वो स्मोक नहीं करता। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईट इंटरसेक्शन ड्रिंक इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। यानी हमें ऐसे लोग चाहिए जो ईट करें
साथ साथ ड्रिंक भी करें, लेकिन वो स्मोकिंग ना करते हो। जी 105 88 देखिए, 31 105 को सिर्फ ड्रिंक करते हैं। हमें चाहिए वो बंदा जो ड्रिंक भी करता हो और ईट भी करता हो, लेकिन 31 स्मोक ना करता हो। जी, तो क्या आएगा? 31 सर। 31 सिर्फ 31 आएगा, बिल्कुल सही। 31/500, और ये मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये यही रहेगा। आखिरी सवाल वो में कहते हैं कि नीदर स्मोक्स नॉट ईट्स बिटवीन मील्स। ना वो स्मोक करता है और ना वो ईट करता है। जी, ये ड्रिंक ये करता क्या है चीज है? ये बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। यानी वो एस में भी ना हो और वो ई में भी ना हो। 105 105 सिर्फ 105 या कुछ और भी है? सिर्फ 105 आएगा सर। +66 +66 भी तो वही लोग हैं जो ना ईट करते हैं ना वो स्मोक करते हैं। यस सर, वो देखा तो नहीं चल इसका रहा। आंसर आ गया 171/500। ठीक है, तो आपने देखा कि ये एक टफ सवाल था। इसमें काफी बड़ी सी एक वेन डायग्राम बनी जिसके डिफरेंट रीजन्स को हमने फिल किया, और उसके अगर इस बाद तरह का एक सवाल पेपर में आ गया तो हम यही करते रहेंगे सिर्फ। तो बस ये तो फिर बात है ना, आप इतने माशाल्लाह अक्लमंद हो चुके हैं, अब आप मुश्किल सवालों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो अब जरा वेरीफाई करते हैं, जरा दोबारा से कैमरा ऑफ करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, और वेरीफाई करते हैं कि क्या बुक भी बिल्कुल वही कर रही है जो हमने किया। तो आपके ख्याल में ठीक आंसर होगा? सर हमारा ठीक है, बुक वालों का पता नहीं। हाँ, ये बात देखिए, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आपने कर दिया है और आपके टीचर ने कर दिया है तो सवाल तो ठीक ही होना चाहिए ना। तो चेक करते हैं सवाल नंबर क्या था, 2.52। तो आप देखेंगे Yes, sir. 2.52 में तीनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। 22/125, 31/500 और 171/500। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो इसका मतलब ये कि हमने बिल्कुल सही किया था। तो आपने बस यही कोशिश करनी है कि आइंदा आपको नजर आ गया होगा आज की प्रैक्टिस में कि देखिए कितनी आसानी से हमने मोर देन 50 के करीब क्वेश्चंस को सिर्फ 1 घंटे में टच कर लिया। रीजन ये कि जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है ना, और अपना कॉन्सेप्ट आप ठीक अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल कि आपका आंसर गलत होगा। आपका आंसर इंशाल्लाह हमेशा ठीक आएगा, जब तक एज लॉन्ग एज यू आर अप्लाइंग योर कॉन्सेप्ट्स करेक्ट। आप जहां पर वेन डायग्राम बनानी पड़ रही है वहां वेन डायग्राम बनाते हैं, जहां आपको गोले या सर्कल्स बनाने पड़ते हैं आप वहां वो बनाते हैं, जहां फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, जहां परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है आप उसको यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बनानी पड़ती है आप उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना पड़ता है आप उसको यूज कर लेते हैं। तो आप जितना ज्यादा वर्सटाइल हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी में, जितना आप उतना ही आप आसानी से जो है वो सवाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया कि देखिए मेरे लिए मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ह्यूमनली 48 आवर्स में अब सारी एक्सरसाइज के सवालात, सारी एग्जांपल्स के सवालात, सारे सवालात करना ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है। लेकिन आपने देखा कि जहां से आप पूछ रहे हैं मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं आपको हर सवाल करवा सकता हूँ। ठीक है ना, तो अब आपने कम कहे को ज्यादा समझते हुए मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। और आप वो आज पहली क्लास है जहां पर बहुत से बच्चे मुझसे पिछले 3 हफ्ते से पूछ रहे थे कि सर का क्या होगा, मिड का क्या होगा। तो मिड की अनाउंसमेंट हो गई है जी आप, और आपके लिए गुड न्यूज है कि मिड टर्म एग्जाम जो है वो आफ्टर रमजान होंगे। सर ऑन कैंपस होंगे, और जाहिर है ऑन कैंपस करने के लिए आफ्टर एग्जाम कर रहे हैं, वरना ऑनलाइन ले होते तो अभी ना ले लेते ये लोग। बात समझ रहे हैं? ऑन कैंपस लेने के लिए तो वो कोरोना जी खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं, वो तो अल्लाह जानता है। देखें गैब का इल्म तो अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। ये तो अब हम नहीं कह सकते कि कोरोना ठीक होगा या नहीं, लेकिन हुआ ये कि शायद HEC ने जो है ना वो ऑनलाइन
पेपर तो अलाउ किए हैं लेकिन ऑन कैंपस पेपर अलाउ नहीं किए। तो क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की इंटेंशन ऑन कैंपस पेपर लेने की है तो इस वजह से उन्होंने इसको डिले कर दिया है। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि अब जो है ना वो मेरे ख्याल है 21-22 वाला जो हफ्ता होगा ना वीक मई वाला, उससे पहले आपके पेपर नहीं हो सकते। तो आपके पेपर्स का गैप आ गया। आल दो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, याद रखें क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, क्लासेस में गैप नहीं आएगा टिल के ईद की छुट्टियां हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ईद की छुट्टियों से पहले पहले क्लासेस रेगुलरली कंटिन्यू रहेंगी। ठीक हो गया? तो अभी तक के सवालों में अगर कोई चीज आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते ठीक। नहीं सर, वो लेक्चर का क्या सर, वो आपने कहा था मैं शेयर कर दूंगा। मैंने वो शेयर कर दिया था, आपने चेक किया या नहीं ये बताएं? मैंने नहीं किया सर। चेक कर लीजिएगा, मैंने सारे लेक्चर सवाए इस लेक्चर के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं और अब मैंने शेयर के तरीके से उसको शेयर किया है, तो होपफुली आपको वो नजर आ जाए। ठीक है ना? तो बाकी ये कि ये लेक्चर भी अभी थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर लूंगा तो आप इसको भी सुन सकेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टिल देन टेक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।